फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Luong Quang elected as the president of which of the following country? Luong Quang कौन सी कंट्री के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के प्रेसिडेंट। कौन सी कंट्री के? वियतनाम के प्रेसिडेंट ये बने हैं। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ये पड़ता है वियतनाम। इसकी कैपिटल है हनोई। कैपिटल क्या है? हनोई इसकी कैपिटल है। राइट। तो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? नॉर्थ में देखो, इसमें चाइना आता है, वेस्ट वाली साइड लाओस आ जाता है और नीचे आ जाता है कंबोडिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो टोटल 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। राइट। और इसके यहाँ पे आ जाता है साउथ चाइना सी। राइट, ईस्ट साइड आ जाता है साउथ चाइना सी। नेक्स्ट इज सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सागर कवच 2024 हेल्ड एट। सागर कवच जो एक्सरसाइज है ये किसकी है? ये है इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। किसकी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है। नाम है एक्सरसाइज सागर कवच। तो इसका सेकंड एडिशन हुआ है। अब देखो, जो इसका सेकंड एडिशन हुआ है ना, ये 2024 का सेकंड एडिशन हुआ है। साल में 2 बार एक्सरसाइज होती है। तो फर्स्ट टाइम ये हुई थी जुलाई के अंदर। फर्स्ट टाइम कब हुई थी? जुलाई के अंदर हुई थी। तो अब सेकंड टाइम ये हुई है अक्टूबर में। फर्स्ट टाइम जुलाई में हुई थी, सेकंड टाइम अब अक्टूबर में ये हो रही है। तो इसीलिए ये सेकंड एडिशन है। 2024 का सेकंड एडिशन है इसका। राइट। तो कहां पे हुई है ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज हुई है अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात दमन दीव वाली साइड ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करवाई गई है। राइट। फर्स्ट एडिशन 11th और 12th ऑफ जुलाई को हुआ था। कहां पे हुआ था? अलोंग द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और सेकंड एडिशन अभी 16th और 17th ऑफ अक्टूबर को ये हुआ है। किसकी एक्सरसाइज है ये? इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है। राइट। नेक्स्ट है द 16th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16। तो कहां पे हुई है ये हुई है कैली कोलंबिया में। कहां पे हुई है? कैली कोलंबिया के अंदर ये एक्सरसाइज ये मीटिंग जो है हुई है। 16th एडिशन की ये मीटिंग है, हुई नहीं है, अभी चल रही है। राइट। 21 ऑफ अक्टूबर को ये शुरू हुई थी, 1 ऑफ नवंबर तक ये चलेगी। और इस साल का इसका थीम क्या है? थीम है पीस विद नेचर। थीम क्या है? पीस विद नेचर। कहां पे हो रही है? कैली कोलंबिया के अंदर ये जो मीटिंग है हो रही है। तो 16th एडिशन की मीटिंग है, किस पे बेस्ड है? ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किस पे बेस्ड है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इंडिया का एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आरबीआई एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। 2 एजेंसीज है जिनके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का मतलब कौन सा है? इसका मतलब है कि जो 2024 और 2025 का जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड कितना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 लिखा है तो इट मींस कि 2024-25 का डाटा यहाँ पे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। राइट। तो कितना है? आरबीआई के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? वो है 7.2%। आरबीआई के अकॉर्डिंग कितना है? 7.2% का है। और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 6.8% फॉर द ईयर 2024-2025। और S&P ग्लोबल मार्केट जो इंटेलिजेंस है इनकी प्रेडिक्शन जो है 2025 और 2026 की प्रेडिक्शन भी इन्होंने दी है। कितनी दी है? इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो कितना होगा? 6.6% होगा। राइट। 25-6 के लिए कितना होगा? 6.6%। ये एक्सपेक्टेड है। राइट। तो ये इनकी फोरकास्टिंग है। नेक्स्ट है, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट जो है वो फर्स्ट टाइम कब साइन किया गया था? कौन से ईयर में साइन किया गया था?
तो ये साइन हुआ था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ये साइन हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 2019 के अंदर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो था, कॉरिडोर एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था, राइट। अब ये जो साइन 24 अक्टूबर 2019 में ये साइन हुआ था एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या दिया जाता है, जो इंडियंस है, इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दी जाती है। कहाँ की? गुरुद्वारा दरबार साहिब की। कहाँ पे है गुरुद्वारा दरबार साहिब? करतारपुर नारोवाल पाकिस्तान के अंदर है। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के थ्रू वीजा फ्री एंट्री दी जाती है गुरुद्वारा साहिब की, राइट। सिखिज्म की ये प्लेस है। तो ये जो इनिशियली जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो ये 5 साल के लिए साइन हुआ था, राइट। तो अभी 24 अक्टूबर 2024 तक ये था, तो अभी इसको 5 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। न्यूज में क्या है? न्यूज में है कि अभी इसको 5 साल के लिए, राइट, 5 इयर्स के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर को, राइट। तो ये जो गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर है, ये क्या है? ये गुरु नानक देव जी का लास्ट रेस्टिंग प्लेस है, राइट। तो इसीलिए ये सिखिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। सिखिज्म के फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, तो इसीलिए जो अब इंडियंस है, जो सिख है, सिख में जो भी सारे इंडियंस आ जाते हैं, सिख अकेले नहीं है, तो जो भी यहाँ पे जाना चाहता है, गुरुद्वारा साहिब जाना चाहता है, उसको वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी। पहले 5 साल के लिए था इनिशियली एग्रीमेंट, अब इसको 5 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के पहले एमडी और सीईओ बने हैं, राइट। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती है वो सारी की सारी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, राइट। तो इसके पहले एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो है प्रसून सिकदार। कौन बने हैं? प्रसून सिकदार बने हैं इसके पहले एमडी एंड सीईओ। अब फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है हु विन्स बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल फॉर द फिल्म द मेहता बॉयज। मेहता बॉयज फिल्म के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको मिला है? IFFSA। IFFSA है क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ साउथ एशिया। तो यहाँ पे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो मिला है बोमन ईरानी को। किसको मिला है? बोमन ईरानी को। कौन सी फिल्म के लिए? द मेहता बॉयज के लिए, राइट। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल। वेदर फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल was launched by राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर है, राइट। तो वेदर फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल क्या है कि अब जो ग्राम पंचायत लेवल है ना, जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे वेदर फोरकास्टिंग करी जाएगी कि आने वाले 24 आवर्स में जो वेदर है वहां का वो कैसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आंधी तूफान आने वाला है या तेज बारिश आने वाली है या किसी भी तरह का अगर वेदर खराब होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर्स है या वहां के जो लोग हैं वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले। तो इसके लिए ये वेदर फोरकास्ट जो है ग्राम पंचायत लेवल पे लॉन्च किया गया है। हमारे जो पंचायती राज मिनिस्टर है राजीव रंजन जी, उन्होंने इसको लॉन्च करा है। कहां से लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली से, राइट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है, राइट। Next है recently which Maharatna receives prestigious SHRM HR Excellence Award। HR के फील्ड में ये दिया जाता है, राइट। तो कौन सी महारत्ना कंपनी को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है? तो ये दिया गया है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है 14th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स की 14th एडिशन की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे हुई है? ये हुई है गुजरात गांधीनगर में। कहाँ पे? गुजरात गांधीनगर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट।
So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.